Hello students, today we will see second part, golden rules of accountancy modern approach. इसके पहले वीडियो में देखे अपने ट्रेडिशनल अप्रोच, how to calculate pass entry into this traditional approach. Today we discuss the modern approach. We are applying the rules of debit and credit. What did personal account say, what did real account say and what did nominal account say. ये रूल्स आपको मालूम है, फिर भी एक बार याद करते हैं और लिखते हैं. पर्सनल अकाउंट के रूल्स है क्या, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट से, डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट व्हिच वी अप्लाइंग इनटू दिस. व्हाट इज पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट आपको याद होना चाहिए पूरा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके हैं वो आपके इसके ऊपर डिपेंड रहती है. इसलिए वी शुड पास द एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट. द डेबिट, व्हाट इज डेबिट से, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, what comes in, credit what goes out, what goes out. नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. ये आपके रूल्स है. पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, ये अकाउंट जो होते हैं रिलेटेड टू व्यक्ति, पर्सन से होते हैं. राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, आमिर खान अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या रिलेटेड टू पर्सन ग्रुप, रिलेटेड टू व्यक्ति का जो ग्रुप होता है पर्सन ग्रुप, या रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. रियल अकाउंट is example of properties and assets. Properties और assets related होते हैं. और nominal accounts related to expenses, income, gains एंड लॉसेस. इससे रिलेटेड जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं. नामधारी खाता उसी का होता है, ये वास्तविक खाता होता है. पर्सनल अकाउंट, वैयक्तिक खाता, ये वैयक्तिक खाते उसी का आता है, ये वास्तविक खाता और ये नॉमिनल. और इसमें जो आपको कॉलम नंबर, इसको नंबर देते एक बार आपको समझ में आ गया. सीरियल नंबर का 1 कॉलम, ये सेकंड ट्रांजेक्शन, ये थर्ड टू इफेक्ट टू एक्सपेक्ट साउंड इनटू दिस ट्रांजेक्शंस व्हिच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. कैटेगरीज का 5वां कॉलम. 6 नंबर का कॉलम आपका रूल्स अपने, 7 नंबर का अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड 8 नंबर का अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. हमेशा ये इसके ऊपर आप एंट्री जो पास करते हैं जनरल एंट्री, उस टॉपिक में दो कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में देखेंगे उसका. तो एसेट्स की जो आपकी कैटेगरीज है, अकाउंट्स आर फॉलोइंग इन कैटेगरीज इनटू 5 कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. अकाउंट की कैटेगरीज होती है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, इनकम एंड गेन. जो आपके 5 कैटेगरी आती होती है अकाउंट्स की, अकाउंट जो इन्वॉल्व होते हैं 5 कैटेगरी के अंदर. रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स. तो टू दिस ट्रांजेक्शंस वी सी व्हेन एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ट्रांजेक्शंस आपको दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये आपके ट्रांजेक्शन है. आपको एग्जाम में आपको पूरे ट्रांजेक्शंस लिखना है, आपके आंसर शीट में उसका सोल्यूशन देखते हैं. दूसरा कॉलम आपका ट्रांजेक्शन रहेगा, उसके बाद में आपको 6 कॉलम ड्रॉ करना है. सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आपका है टू एक्सप्रेस टू इफेक्ट, कौन से 2 इफेक्ट होते हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर वो देखना है. विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शंस. इसकी कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज में आपको उसकी कैटेगरी देखना है. ये एसेट्स है, या ये लायबिलिटीज है, या ये कैपिटल है, या ये एक्सपेंसेस है, या ये अदर रेवेन्यू इनकम्स है. रूल्स आपको अप्लाई करना है. एसेट्स है तो एसेट्स क्या आपकी रियल अकाउंट होता है. प्रॉपर्टीज है तो रियल अकाउंट आपका है. एक्सपेंसेस इनकम आपकी है तो नॉमिनल अकाउंट आपका है. और पर्सनल अकाउंट है, ग्रुप का अकाउंट है, उसमें अप्लाई द रूल्स ऑफ कैटेगरी आपको लिखना है.
अप्लाई द रूल्स, एसेट्स लायबिलिटीज को आपको मेंशन करना है। आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर। एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ट्रांजेक्शन के अंदर वो आपको यहाँ पे लिखना है। इंक्रीज हुई तो एसेट्स इंक्रीजेस, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो लायबिलिटीज इंक्रीजेस, कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ तो कैपिटल इंक्रीजेस, कम हो रहा था डिक्रीजेस आपको लिखना है। और उस अकाउंट से डेबिट, जो दो अकाउंट अपने यहाँ पे इन्वॉल्व किए वो अकाउंट पे डेबिट और क्रेडिट आपको करना है। ये कॉल नंबर 4 जो है कैश अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है तो राइट होते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, आपको मेंशन करना है। ये दो कॉलम के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है मॉडर्न अप्रोच के अंदर, 5 नंबर और 6 नंबर के। मॉडर्न अप्रोच में कॉलम नंबर 5 और 6, बाकी कॉलम आपके ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यानी कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग था कैलकुलेशंस, इस मॉडर्न अप्रोच में ये 5 और 6 नंबर का कॉलम जो है वो वहां पे थोड़ा चेंजेस वहां पर है, बाकी एज इट इज नॉर्मल कैलकुलेशन आपका हमेशा की तरह। तो रीड द फर्स्ट सेंटेंस, तुकाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। 70,000 से तुकाराम नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस या बिगेन द बिजनेस, दैट इज मीनिंग ऑफ स्टार्ट द बिजनेस। Into these transactions, the name of the person is given there. तुकाराम इज ए प्रोप्राइटर, तुकाराम इज ए ओनर, ये बिजनेस का क्या है, मालक है। इसने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपए से। तो दो अकाउंट्स कौन से यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो तुकाराम आपको समझ में आ रहा है, नेम ऑफ द पर्सन वहां पर है, और बिजनेस उसने स्टार्ट किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस में आप लागत लगाते हैं, जो मनी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो मनी आपका कैपिटल कंसिडर किया जाता है, वो आपका भंडोल होता है, इट इज ऑल कैपिटल। खुद की कैश क्यों ना हो, जब आप बिजनेस में लागत लगाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए प्रोप्राइटर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, इट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, वो उसका कैपिटल आपका होता है। इसलिए यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके आ रहे हैं, तुकाराम अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यानी तुकाराम ने क्या किया, 70,000 क्या किया, कैश इन्वेस्ट किए। कैश आपके पास क्या आ रहे हैं, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश कम्स इन। प्रोप्राइटर जो आपका है, तुकाराम इज ए गिवर, प्रोप्राइटर या तुकाराम इज गिवर, या परफेक्ट वर्ड में लिखना है तो प्रोप्राइटर जो आपका है, प्रोप्राइटर इज और गिवर, प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर इज आपका गिवर। दो अकाउंट्स कौन से आ रहे हैं आपके पास, कैश अकाउंट और तुकाराम अकाउंट आपको लिख नहीं सकते क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्टमेंट आपके किए हुए, इट इज और कैपिटल, राइट ऑन द परफेक्ट वर्ड कैपिटल आपको लिखना है, कैपिटल अकाउंट्स। उसकी कैटेगरीज आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस जो आपको पॉइंट यहाँ पर है, कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 6। कैश क्या आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है, एसेट से या लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है। कैश आपकी क्या है, आपकी एसेट से आता है, कैश इज और एसेट्स, कैश क्या आपकी ये एसेट से, यहाँ पे एसेट्स अकाउंट यहाँ पे आ रहा है आपका, और ये कैपिटल अकाउंट आ रहा है। रूल्स जो अप्लाई करेंगे, एसेट्स का रूल क्या है, रिलेटेड टू रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है वो आपका अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई द रूल्स, इंक्रीज इन एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे रूल्स में आपको रूल्स अपने यहाँ पे नहीं करना है इस मॉडर्न अप्रोच के अंदर, तो आपको यहाँ पे करना है कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है। When the Tukaram invested 70,000 rupees into our business, तो आपके पास कैश क्या हो रही है, आपके पास कैपिटल बोल के आ रही है, तो एसेट्स आर इंक्रीजेस। यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, इसलिए एसेट्स आर इंक्रीजेस, और कैपिटल क्या हो रहा है आपका, कैपिटल आर ऑल्सो इंक्रीजेस। एसेट्स इंक्रीजेस इन एसेट्स, एंड सेकंड ऑल्सो इंक्रीज इन और कैपिटल। आपके पास कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस इन कैपिटल। कैपिटल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कैश भी आपकी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो इनटू दिस मॉडर्न अप्रोच, कॉलम नंबर 5 विच वी फाइंड आउट द कैटेगरीज। कैश आपके एसेट्स है, कैपिटल इज और कैपिटल आपका है, इसकी कैटेगरीज आपकी है। ये प्रॉपर्टीज आपकी दोनों में, कैपिटल और कैश एसेट्स आपकी प्रॉपर्टीज है। सो रूल्स अप्लाई जो आपका पे रूल्स, इसके पहले आप ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स अप्लाई करते थे, यहाँ पे रूल्स आपको अप्लाई नहीं करना है। तो व्हाट इफेक्ट ऑन आवर कैश एंड कैपिटल, तो रूल्स अप्लाइड
जो आपको करना है पर्सनल, यहाँ पे खाली आपको इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन एसेट्स, कैश आपके पास इंक्रीज हो रही है और कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट, अकाउंट टू बी डेबिटेड कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। यही मॉडर्न अप्रोच में आपको दो कॉलम यहाँ पे चेंजेस है, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। अभी सेकंड देखते हैं, रेंट पेड। यहाँ पे आपने रेंट पेड किए यानी आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ है, कैश आपकी क्या हुई, यहाँ पे खर्च हुई, आपने पेड किया, कितना पेड किया अखिलेश को 5,000 रुपीज आपने रेंट पेड किया, जेब में से 5,000 आपने पेड किया यानी आपको खर्च हुआ। तो इसमें जो आपको लिखना है, टू अकाउंट जो आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रेंट इज एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट, रेंट इज एक्सपेंसेस, रेंट इज एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट। आपके पास से क्या हो रही है, कैश यहाँ पे जा रही है। तो दो अकाउंट यहाँ पे कौन से सामने आ रहे हैं वहां पे लिखना है आपको, रेंट अकाउंट एक आ रहा है और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये दो कॉलम आपके ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह। रियल यहाँ पे रेंट क्या है आपका, रेंट आपने पेड किए, रेंट आपका एक्सपेंसेस है, रेंट ये आपका एसेट्स या लाइबिलिटीज है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। रेंट इज आवर, यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है तो क्या इफेक्ट हो रहा है आपके पास, रेंट क्या आपका एक्सपेंसेस है और कैश क्या आपका एसेट्स है। रेंट क्या आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और कैश क्या आपके, कैश गोज आउट, कैश क्या आपका, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश इज आवर एसेट्स, ये एसेट्स अकाउंट आपका, ये एक्सपेंसेस अकाउंट आपका होगा, ये एसेट्स अकाउंट। तो अभी आपको रूल जो अप्लाई करना है, यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, या रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस, इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे बढ़ रहा है और कैश आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, बराबर है। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। तो आपका पे रेंट अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा आपका, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट अकाउंट। परसेंटेज, विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बैंक, बैंक में से अपने अमाउंट विड्रॉ किया यानी कैसेट्स आपके पास आ रही है, एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये समझ में आता है। विड्रॉ कैश, कैश जब बैंक में जाके जब कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश आपके पास आती है, वही अनदर वर्ड कैश जब आप डिपॉजिट करते हैं तो कैश आपके पास से जाती है, इसलिए विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक में से कैश आपने विड्रॉ किए तो यहाँ पे कैश कम्स इन, आपके पास आपको क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, बैंक इज गिवन, कौन दे रहा है आपको कैश, बैंक दे रहा है, कैश कम्स इन, बैंक इज, बैंक इज क्या होगा आपका गिवर होगा, बैंक आपको दे रही है, बैंक इज गिवर। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दो अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट क्या आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आपके पास एसेट्स आपके पास आ रही है, कैश आपके एसेट्स है और बैंक अकाउंट भी क्या आपका एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट ये भी आपका एसेट्स अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी आपका एसेट्स है कैटेगरीज के अंदर, ये कैटेगरी ये एसेट्स है आपकी बैंक अकाउंट के, बैंक के पैसे भी आपके एसेट्स है इसलिए आपके, और कैश अकाउंट भी आपके एसेट्स है। तो रूल्स जो आपको अप्लाई करना है, रूल्स की जगह आपको क्या अप्लाई करना है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स। तो कैश आपने बैंक में से विड्रॉ किए, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, एसेट्स क्या हो रहा है आपने 1000 अपने एसेट्स बिक्री किए, बैंक में से 10,000 क्या हो रहा है आपके कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीजेस इन एसेट्स, एसेट्स आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे दो अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट आपका यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका होगा। पेड वाइफ मोबाइल बिल, अपने वाइफ का मोबाइल बिल यहाँ पे पेड किए, यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस हुआ, कैश आपके पास से गई भी, क्या के मतलब ये मोबाइल बिल आपने यहाँ पे पेड किए, पेड मोबाइल बिल पर 4,200 का मोबाइल बिल आपने क्या किया, पेड किए फॉर मोबाइल बिल, यहाँ पे अपने पेड किया हुआ है। तो अपने बिजनेस में से मोबाइल बिल आपने पेड किया, दैट इज आवर ड्रॉइंग, ये जो पेड किया आपने जेब में से पेड किया, मगर 70,000 जो आपका कैपिटल है ये बिजनेस में अपनी लागत लगाए, उसी में से अपने 4,200 विड्रॉ किए हुए,
बिल, मोबाइल बिल पेड करने के लिए, इसलिए 4200 आपका ड्राइंग होगा। इसलिए ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ट्रांजेक्शन स्टोर अपने यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा करके कैश अपने एक्सपेंसेस की ऐसे अपने डिसाइड करते हैं, मतलब कैश अपने कहाँ से ले वो सोचते नहीं है। अपने पूरे कैपिटल बिजनेस में से कैश विड्रॉ किए हुए, बिजनेस में से जो धंधे में की जो पैसे थे, जो लागत थे, उसमें से अपने पैसे विड्रॉ किए, दैट इज आवर ड्राइंग। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग अकाउंट इज रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट इज रिसीवर, कैश गोज आउट। ड्राइंग इज रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट इज रिसीवर, कैश गोज आउट। आपके पास कैश गोज आउट है। बिजनेस ये 70,000 में से कैश पूरा ट्रांजेक्शन आपके हो रहे पूरी, कैश गोज आउट। ये आपका कैपिटल है, उसमें से पूरे 5 ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हुए। ड्राइंग इज आवर अकाउंट, कैश गोज आउट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स आपके सामने आ रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट एंड कैश अकाउंट। यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें कैटेगरीज क्या है, ड्राइंग की कैटेगरीज जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ड्राइंग अकाउंट इज आवर कैपिटल अकाउंट एंड एसेट्स आर कैश है, कैश होगी। ड्राइंग क्या है आपका, कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, और एसेट्स अकाउंट आपका कैश अकाउंट है, आपका एसेट्स अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या व्हाट इफेक्ट ऑन योर कैश, कैश के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, 4200 आपने इसमें से माइनस किए हुए, एसेट्स में से माइनस किए हुए। तो डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल दोनों कम हो गए आपके पास, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल एंड एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन से हो रहे हैं, पेड मोबाइल बिल, मोबाइल बिल आपने यहाँ पे पेड किया हुआ है। ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आपके पास ड्राइंग जो मोबाइल का बिल आप जो पेड कर रहे हैं, कैश आपके पास जा रही है। और ये जो 4200 आपने विड्रॉ किया, कैपिटल में से विड्रॉ किया है, बिजनेस में से विड्रॉ किया है, सो इसे कॉल एज ड्राइंग, उसे ड्राइंग कहा जाएगा। व्हेन अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, दैट इज आवर ड्राइंग। ये बिजनेस में से ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए आप विड्रॉ करते हैं, उसे ड्राइंग कहा जाता है। 2 प्रकार की ड्राइंग आप विड्रॉ करते हैं, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, खुद के खर्चे के लिए, वैयक्तिक खर्चे के लिए, और ड्राइंग विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए भी आप ड्राइंग आप यूज करते रहते हैं, इट इज कंसिडर एज ड्राइंग। ये 2 प्रकार की ड्राइंग होती है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, सुनील से आपने गुड्स परचेज की। जब माल आप परचेज करते हो तो कैश आपके पास से जाती है और गुड्स आपके पास आता है, यानी एसेट्स आपके पास आती है। गुड्स क्या आपके एसेट्स है, ये आपके कंसिडर करना है। सुनील से 13,000 का 13,000 का गुड्स क्या किया आपने, परचेज किया। तो इनटू दिस ट्रांजैक्शंस वी सी टू इफेक्ट, व्हेन गुड्स आर परचेज और परचेज इज एक्सपेंसेस, सुनील इज गिवर। परचेज क्या होगा आपका, एक्सपेंसेस हुआ, परचेज और एक्सपेंसेस, सुनील इज गिवर, सुनील इज गिवर, ये आपका गिवर अकाउंट। यहाँ पे 2 अकाउंट सामने आते हैं, विच 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन परचेस अकाउंट एंड सुनील अकाउंट, करेक्ट, परचेस अकाउंट एंड सुनील अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स आपके पास सामने आते हैं। तो परचेस अकाउंट क्या है आपका, आप यहाँ पे कैटेगरीज करना है। कैटेगरीज में क्या करना है आपको, ये एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, इंक्रीजेस, इसमें डिक्रीज आपको कैलकुलेट करना है। तो परचेस आपने की है, तो व्हाट इज द परचेस अकाउंट जो आपका यहाँ पे क्रिएट आपने किया, तो परचेस इज एक्सपेंसेस एंड सुनील इज लायबिलिटी। परचेस इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट है, सुनील की आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि आपने फ्रॉम सुनील, सुनील से आपने पेड किया है, सुनील को आपको 13,000 रुपए आपने देना है, इसको देना है सुनील को, इट इज आवर लायबिलिटीज। तो सुनील अकाउंट इज लायबिलिटी आपकी, सुनील आपकी लायबिलिटी हुई, और परचेस आपका एक्सपेंसेस आपका हुआ। तो रूल्स आपको अप्लाई करना है इसमें, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपको मेंशन करना है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यहाँ पे दोनों में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस, इंक्रीजेस इन लायबिलिटीज, इंक्रीजेस इन लायबिलिटीज, यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। गुड्स आपने परचेस किए सुनील के व्यक्ति के द्वारा, ये परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट क्रेडिट, पीयू सुनील अकाउंट, परचेस अकाउंट टू सुनील, पीयू फॉर परचेसेस, शॉर्ट क्या आप यूज कर सकते हैं। रिसीव्ड कमीशन, यहाँ पे अपने कमीशन आपको रिसीव, यानी आपके पास कमीशन द्वारा पे कैश आई हुई है, कैश कम टू इन आवर पॉकेट, इन आवर बिजनेस। कमीशन आपको मिल रहा 4,500, कैश कम्स इन, कमीशन रिसीव, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन
कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, आपको कमीशन क्या होगा, रिसीव होगा। तो यहाँ पे दो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे, दो यहाँ पे कमीशन, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, क्लियर कट आपको मालूम है, कैश कमीशन, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, दो अकाउंट आपके पास। इसमें जो कैटेगरीज है उसमें प्रॉपर्टी या एसेट्स है या कैपिटल है, एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज, ये जो 4 पॉइंट आपके इसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आपको वहां पे कैलकुलेट करना है। ये प्रॉपर कैश के आपके एसेट्स है और कमीशन के आपका, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कमीशन क्या है। कमीशन अकाउंट आपके दो सामने आते हैं, तो कैश है एसेट्स है, कमीशन अकाउंट। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश आपके एसेट्स है और ये कमीशन अकाउंट आपके सामने आ रहा है, कमीशन अकाउंट। यहाँ पे आपके रूल्स अप्लाई करना है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आपके पास आ रही है, आपके पास रिसीव हुई है, आपकी कैश क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कमीशन क्या हो रहा है आपका, ऑल्सो इंक्रीज आपका हो रहा है। कमीशन इज गेन, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कमीशन, इंक्रीज इन कमीशन। यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश आपको कमीशन द्वारा आपको कैश मिल रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन आपका पास होता है। ये था आपका रूल्स अप्लाई, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में आपको दो चीज ध्यान देना है, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। यहाँ पे आपको कैटेगरीज आपको देखना है, उसकी कैटेगरीज क्या है, एंड रूल्स अप्लाई में आपको एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। When assets are increased, when assets decreases, when you purchase some goods and sell some goods, which will into these transactions, assets are increased and assets are decreased. तो ये था आपका मॉडर्न अप्रोच का प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन इसी है। 5 नंबर में क्या करना है आपको, 5 नंबर में उसमें कैटेगरीज आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज है या वो कैपिटल है या वो एक्सपेंसेस है या लायबिलिटीज, वो आपको कैलकुलेट करना है। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस, ये 4 पॉइंट जो आपके हैं वो कैटेगरीज कॉलम में आपको लिखना है। एक्सपेंसेस किया तो एक्सपेंसेस लिखो, एसेट्स है तो एसेट लिखो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी लो। जब आप ट्रांजेक्शन करते, यहाँ पे सुनील का ट्रांजेक्शन आपका है, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील, सुनील इज आवर लायबिलिटी, सुनील की आपके लायबिलिटीज है, उसको देना है आपको 13,000 रुपए, सुनील इज आवर लायबिलिटी, इसलिए सुनील अकाउंट आपका लायबिलिटी आपके हुआ, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज आपके हुआ, परचेस अकाउंट तो सुनील अकाउंट क्रेडिट आपका होगा, क्योंकि आपको सुनील को देना है, आपको क्रेडिट करना है, डेबिट आपका होगा, परचेस अकाउंट सुनील अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सेम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है, कैश आपके एसेट्स है, कमीशन आपका अकाउंट आपका है, कमीशन इंक्रीज और कैश आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। व्हेन क्या कमीशन आर रिसीव्ड, व्हेन कैश आर रिसीव्ड, कमीशन की जगह आपका रेंट हो सकता है, कमीशन की जगह अनदर वर्ड्स आपका हो सकता है। कमीशन रिसीव्ड भी होता है, कमीशन पेड भी होता है, रेंट रिसीव्ड भी होता है, रेंट पेड भी आपका होता है, डिस्काउंट रिसीव भी होता है, डिस्काउंट पेड भी होता है। ये खाली चेंज हो जाता है एग्जाम के अंदर, बाकी कैलकुलेशन आपको कॉलम नंबर 5 और 6 का इस टाइप में आपको करना है। तो 6 में जो रूल्स अप्लाई करना है उसमें आपको क्या करना है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये आपको वहां पे मेंशन करना है। नेम ऑफ दैट एसेट्स, नेम ऑफ दैट कैपिटल, नेम ऑफ दैट लायबिलिटी, नेम ऑफ दैट एक्सपेंसेस, उसका नाम आपको लिखना है। एसेट्स है, कैश है तो एसेट लिखो, कैपिटल है आपका कैपिटल लिखो, कमीशन तो कमीशन लिखो, एक्सपेंसेस है उसका एक्सपेंसेस लिखो, ये आपको लिखना है। तो ये था आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 5 और 6 नंबर का कॉलम आपको पे ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह पे ड्रॉ करना है, आप कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे व्हेन एसेट्स आर इंक्रीजेस, व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज एंड डिक्रीजेस, व्हेन कैपिटल आर इंक्रीज एंड डिक्रीजेस, व्हेन एक्सपेंसेस आर इंक्रीज एंड डिक्रीजेस। उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि आपको याद आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉडर्न अप्रोच, रूल्स अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, ठीक है। रुकते हैं यहाँ, थैंक यू।